नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर फटाफट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सरकार बनाने की कवायद तेज, एनडीए ने मोदी को चुना संसदीय दल का नेता। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे आदि नेता रहे मौजूद। बेगूसराय से विजयी बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने कहा, हम तो गठबंधन की सरकार चला रहे थे, भला हमें पहले बहुमत और आगे भी हम गठबंधन की सरकार ही चलाएंगे। जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने एनडीए की बैठक पर कहा, एनडीए की बैठक में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे। सभी ने कहा कि हम पीएम के साथ हैं, हम एनडीए के साथ मजबूती से हैं। दिल्ली में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एनडीए बैठक पर कहा, एनडीए की बैठक हुई है, सबने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का समर्थन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए को दी बधाई। कहा, मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। 18वीं लोकसभा चुनाव का जन्म सीधे तौर से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने बीजेपी को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी के विजयी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने की पूजा अर्चना। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के गणेश मंदिर पहुंचकर की पूजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जाएंगे दिल्ली। रात 9:20 पर रायपुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री साय। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक, छत्तीसगढ़ के सभी सांसद जाएंगे दिल्ली। आज शाम सभी सांसद जा सकते हैं दिल्ली। सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया गया दिल्ली। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे होगी बैठक। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन। सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली हाईकमान ने मध्य प्रदेश के सभी सांसदों को किया तलब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता बनाए जाने के बाद बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे सांसद। मध्य प्रदेश के सभी 29 बीजेपी सांसदों को पार्टी ने बुलाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जाएंगे दिल्ली। वरिष्ठ पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में नमामि गंगे अभियान का आगाज। बंद पड़े नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी का किया जाएगा जीर्णोद्धार। बृजकांत शुक्ला को सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग धार का बनाया गया प्रभारी। जलगंगा संवर्धन अभियान, सीएम ने पौधारोपण कर की शुरुआत। 16 जून गंगा दशहरा तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल। मध्य प्रदेश में आज शाम से हट जाएगी चुनावी आचार संहिता। मोहन सरकार की बढ़ जाएगी कार्यक्षमता। मोदी सरकार की 100 दिन की मास्टर प्लान पर लेंगे बैठक। मानसून सत्र पर करेंगे चर्चा। कैबिनेट बैठक कर करेंगे समीक्षा। 25,000 करोड़ के टेंडर पर भी करेंगे बात। मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजेगा नरसिंह घोटाले का मामला। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने लिखा पत्र। कांग्रेस विधायकों को लिखा लेटर। फर्जीवाड़े से जुड़े सबूत भेजने को कहा। डिंडोरी में एक बार फिर हुआ विस्तार। न्यूज की खबर का असर। जल संकट से जूझ रहे भानपुर गांव में टैंकर के जरिए शुरू हुआ पानी का परिवहन। सुबह और शाम 2 टैंकर्स के जरिए गांव में की जा रही है पेयजल की आपूर्ति। रीवा के गढ़वा गांव में बोरवेल में गिरे बकरे का रेस्क्यू। 7 घंटे बाद सकुशल निकाला गया बाहर। रेस्क्यू में स्थानीय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति रहे मौजूद। मनेंद्रगढ़ में एमसीबी धान खरीदी केंद्र कोटाडोल के प्रबंधक के खिलाफ शिकायत करने कोटाडोल थाना पहुंचे किसानों के खातों से बिना बताए लोन आहरण करने का मामला। 20 किसानों के साथ बीजेपी जिला मंत्री पहुंचे थाने। मध्य प्रदेश के खंडवा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जंगलों में हो रही अवैध कटाई पर फॉरेस्ट टीम ने एक्शन लिया। 40 किलोमीटर पीछा कर 3 लकड़ी तस्करों को दबोचा। तस्करों के पास से एक पिकअप वैन समेत लकड़ी को कब्जे में लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी। दंतेवाड़ा में पुलिस बल को मिली बड़ी सफलता। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक महिला समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेत माफियाओं का कहर। मंदिर निर्माण के लिए रेत का खनन कर रहे लोगों पर गिरा जमा रेत का बड़ा टीला। रेत में दबने से 3 ग्रामीणों की मौत, कई लोग घायल। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के देवास जिले के एसपी संपत उपाध्याय ने कोतवाली थाने में किया औचक निरीक्षण। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाने के रजिस्टर भी किए चेक। तैनात जवानों से की बातचीत। फरियादियों का भी हाल जाना और निर्देश किए जारी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 1 सीट पर कांग्रेस को मिली कामयाबी। कोरबा सीट बचाने में कांग्रेस रही सफल। बेहतर परफॉर्मेंस होने की वजह से प्रदेश से एक सांसद को केंद्रीय मंत्री बनाना
बनना माना जा रहा है तय। कई नवनिर्वाचित सांसद रेस में शामिल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हॉलीडे रेस्टोरेंट के पास से 8 जुआरी के नोटों के साथ किया गिरफ्तार। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर 8 लोगों से 2.5 लाख से ज्यादा इंडियन करेंसी जब्त की। राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे को बनाया जा सकता है केंद्रीय मंत्री। राजनांदगांव लोकसभा से दूसरी बार सांसद बने हैं संतोष पांडे। इस बार पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चुनाव में हराया। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। 1.5 साल का बेटा अनाथ न हो जाए इसलिए मां ने बेटे की ही कर दी हत्या। आरोपी महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार और बेटा जेल। बुरहानपुर में बैंक के कर्ज से नोटिस से परेशान होकर किसान ने कीटनाशक दवाई पी। मौके पर किसान की मौत। परिजनों ने बैंक कर्मियों पर कर्ज की राशि वसूलने के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। रायपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के हॉस्टल में प्रदर्शन। पानी की समस्या को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने कुलपति और कुल सचिव का इस्तीफा मांगा। पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहा है पानी। सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे बुजुर्ग। मृतक के परिवार को तत्कालिक सहायता राशि दी गई। लटोरी चौकी क्षेत्र का पूरा मामला। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीसीपीएल का आयोजन 7 से 16 जून तक खेले जाएंगे मैच। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना होंगे शामिल। फेमस सिंगर बी प्राक भी हो सकते हैं शामिल। सीसीपीएल में 6 टीमें होंगी शामिल। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बस स्टैंड का किया औचक निरीक्षण। कॉम्प्लेक्स के बरामदे में सैकड़ों की संख्या में शराब की खाली बोतलें बरामद। बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडर भी किए जब्त। सिंगरौली में गोली और चाकू की नोक पर 3 बदमाशों ने किया रुपए से भरा हुआ बैग लूटने का प्रयास। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने किया मामला दर्ज। राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक। 23 साल के युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद युवक के सिर के बाल भी नीचे। युवक से पैसे की डिमांड कर रहे थे बदमाश। पैसे न देने पर पिटाई की। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज किया मामला। मध्य प्रदेश के निमाड़ की 3 आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट खरगोन, धार और रतलाम में बीजेपी की जीत। कांग्रेस के दावे हुए फेल। कांग्रेस ने किया आदिवासी वोट है उनके साथ का वादा। इंस्टाग्राम के खजाने में 10 साल पुराने प्रेमी जोड़ों का हुआ मिलन। 10 साल की शादी को बाय बोलकर थामा एक दूसरे का साथ। प्रयागराज से प्रेमी के पास पहुंची महिला। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा। बस्तर, सरगुजा और कांकेर में नोटा पर मतदाताओं ने किया मतदान। 11 लोकसभा सीटों पर नोटा को मिले 1,36,000 से ज्यादा वोट। बस्तर लोकसभा में 36,758 वोट नोटा के खाते में गए। कटनी में उद्योगपति सतीश सरावगी के बेटे पीयूष सरावगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सतीश सरावगी ने पुलिस के ऊपर लगाए मारपीट करने के गंभीर आरोप। थाने में मारपीट का जैन समुदाय ने किया जमकर विरोध। डिंडोरी में सैकड़ों कुंटल सरकारी धान बर्बाद होने का मामला। भंडारे धान का रखरखाव करने वाली कंपनी की लापरवाही के चलते सैकड़ों कुंटल धान बारिश में भीगकर हुई बर्बाद। मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग रंग। लू के साथ आंधी बारिश का अनुमान। भोपाल, इंदौर समेत 31 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट। अगले 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। ग्वालियर अंचल में भीषण गर्मी का कहर जारी। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। लू लगने से 2 बुजुर्गों की मौत। अंचल में 44 डिग्री के पार पहुंच रहा तापमान। लू का कहर बरकरार। रीवा में गर्मी से मिली राहत। सुबह हुई तेज बारिश। 45 डिग्री तापमान से लोग हो रहे परेशान। सुबह झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। छत्तीसगढ़ में भी रहेगा मिला जुला मौसम। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने का अनुमान। गर्मी के बीच कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित जिलों में रहेगी गर्मी। अंबिकापुर में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर बरगद पेड़ की पूजा की। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने की कामना की। ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा सवार दंपति की जेब काटकर लाखों के गहने चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से जेवर किए गए जब्त। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज। एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक का दौर जारी। मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता को इस लोकसभा चुनाव में दूसरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई राज्यों का दौरा किया। करीब 14 राज्यों में 70 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, लेकिन कुछ खास फायदा पहुंचाने में असफल रहे।
मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री नागर सिंह चौहान और नवनिर्वाचित सांसद अनीता चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर औषधीय पौधे लगाए। प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता से पेड़ लगाने की अपील की। अलीराजपुर के संस्कार धाम में श्रमदान करते हुए सभी अतिथियों ने सफाई भी की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों ने कलेक्टर को सौंपा पत्र। रसोइयों को पिछले 4 से 5 महीने से मानदेय नहीं मिला, इसे लेकर रसोइयों में काफी आक्रोश और कलेक्टर से लंबित पड़े मानदेय के भुगतान करने की मांग की। महाकाल के दरबार में देश भर से लाखों भक्त रोज दर्शन करने आते हैं। विस्तार न्यूज की टीम भी बाबा महाकाल के दरबार पहुंची। देश में कैसी सरकार चाहते हैं, इस पर श्रद्धालुओं से बात की, लोगों ने दिए अपने रिएक्शंस। छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत की दर्ज। कार्यकर्ताओं में अब भी नाराजगी। चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाने के बाद से ही काफी विरोध था। हालांकि इस बार 64,822 वोट से जीत दर्ज की। इंदौर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। शातिर गिरोह से 1 करोड़ 21 लाख रुपए का माल किया बरामद। आरोपी रैकी कर चोरी की वारदात को देता था अंजाम। सुनसान घर को निशाना बनाता था। गिरोह ने इंदौर में कई जगहों पर चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने 1.5 किलो सोने के जेवरात, 5 किलो चांदी, 3 लाख नकदी और कार बरामद की। एनडीए को जनादेश मिलने पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बयान। कहा, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। धार जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान एक शासकीय कर्मचारी की असमय मौत। घर से निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए निकले शिक्षक की चलते चलते अचानक साइलेंट अटैक से हुई मौत। उक्त घटनाक्रम सीसीटीवी में हुआ कैद। बिलासपुर लोकसभा सीट पर जीते तोखन साहू। कांग्रेस के देवेंद्र यादव को 1,64,558 मतों से हराया। कहा, जनता के लिए करूंगा काम। महासमुंद लोकसभा से हारे ताम्रध्वज साहू रूप कुमारी चौधरी ने 1,45,000 वोट से हराया। कहा, सामने बड़े लीडर थे लेकिन जनता का भरोसा बीजेपी पर। बस्तर लोकसभा से जीते बीजेपी के महेश कश्यप पूर्व मंत्री कवासी लखमा को 55,245 वोट से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जांजगीर चांपा से हारे शिव कुमार डहरिया बीजेपी के कमलेश जांगड़े 60,000 वोट से जीती। लोकसभा के 8 विधानसभा में कांग्रेस के हैं विधायक। रायगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी 2 लाख वोटों से जीते। राधेश्याम राठिया को मिले 8,08,275 वोट। निकला विजयी जुलूस। कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग 1,884 वोटों से जीते। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर को मिले 5,95,740 वोट। रायपुर में निर्देश के बाद भी यातायात कर्मचारियों की लापरवाही। 2 कर्मचारियों के काटे गए चालान। बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर कटा चालान। राजगढ़ में बड़े पुल पर पलटी, यात्रियों से भरी बस। हादसे में 1 की मौत, 10 लोग घायल। भोपाल से जयपुर जा रही थी बस। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज शहर में गैस सिलेंडर में लगी भीषण आग। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के चंपावत जिले में तेज हवा के साथ हुई भारी बारिश। गर्मी से मिली लोगों को राहत। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में देखने को मिली बारिश। कर्नाटक के हुबली शहर में बिन मौसम बारिश से हुए लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेलंगाना के हैदराबाद के कई हिस्सों में देखने को मिली बारिश। बिन मौसम बारिश से गर्मी से मिली लोगों को राहत। दिल्ली में भी मौसम ने ली करवट। आईजीआई एयरपोर्ट की ओर आने वाली एयर इंडिया की 2 उड़ानें की गई डायवर्ट। जम्मू शहर के कई हिस्सों में देखने को मिली ठंडी हवाएं। जम्मू में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। शिमला के हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों को पौधारोपण के महत्व को समझाया। पौधा लगाने से पर्यावरण की रक्षा होगी और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति से भी मिलेगी राहत। भारत के लिए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत। भारतीय टीम का मुकाबला आयरलैंड से। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से मुकाबला। भारत ने 8 विकेट से दर्ज की जीत। जासप्रीत बुमराह बने मैच के हीरो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अमेरिका में प्राइवेट डिनर के आयोजित राशिद लतीफ ने किया खुलासा। कहा, टीम ने फैंस से मिलने के $25 लिए। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने पश्चिम बंगाल के बहरामपुर लोकसभा से की जीत हासिल। यूसुफ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अधीर रंजन चौधरी को 85,022 मतों से हराया।
T20 वर्ल्ड कप 2024 का 10वां मैच आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला जाएगा। मुकाबला बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन में सुबह 6 बजे से होगा। डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल से पहले अपना नाम लिया वापस। फ्रांसिस्को सेरुनडोलो के खिलाफ चौथे राउंड के मैच में जोकोविच को दाहिने घुटने पर लगी चोट। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार का पहला मुकाबला युगांडा और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। ये मैच गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में सुबह 5 बजे से हुआ शुरू। एक्टर और पॉलिटिशियन पवन कल्याण के जेएसपी ने आंध्र प्रदेश चुनाव में सभी 21 सीटों पर जीत की हासिल। पीथापुरम में भाषण के दौरान विधानसभा सीट की जीत की तुलना अपने पहली बार एक्टर बनने से की। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने की द वुल्फ की शूटिंग शुरू। सेट पर उनकी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस भी दिखी नजर। मालती डेस्क पर रखे पुतलों के संग खेलती हुई आई नजर। कंगना रनौत अरुण गोविल बने पहली बार सांसद। हेमा मालिनी और मनोज तिवारी संग 18वीं लोकसभा में अपनी जगह बनाने जा रहे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का एक नया प्रोमो हुआ रिलीज। खिलाड़ी सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम और सिफ्ट कौर समरा खूब मस्ती करते दिखे सब। स्मृति ईरानी की अमेठी लोकसभा सीट से हारने और परिवार के सदस्यों करीबी लोगों ने किया समर्थन में शामिल थी एक्ट्रेस मौनी रॉय। फिल्म बैड बॉयज फिल्म के सेट से विल ने एक बिहाइंड द सीन क्लिप की पोस्ट। क्लिप में उनके उम्दा प्रदर्शन पर मिल रहा फैंस का प्यार। जूनियर एनटीआर चिरंजीवी नागार्जुन नानी ने पवन कल्याण को चुनावों में जीत पर दी बधाई। कहा आप एक गेम चेंजर हैं। पाकिस्तानी अमेरिकी सिंगर आली सेठी ने लोकसभा चुनाव से एक फोटो की सोशल मीडिया पर शेयर। फोटो में व्यक्ति को उनकी तरह देखने पर कहा, जाहिर तौर पर मैंने भारत में कुछ वोट खो दी है। सिलियन मर्फी एक बार फिर अपनी मशहूर भूमिका निभाने के लिए तैयार। नई पीकी ब्लाइंडर्स फिल्म पर अपडेट किया शेयर। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल पर साझा की गई पोस्ट में सिलियन ने पीकी ब्लाइंडर्स के फैंस को एक मैसेज किया डेडिकेट। प्रभास दीपिका पादुकोण की कल की 2898 होगी 27 जून को रिलीज। ट्रेलर होगा 10 जून को लॉन्च। अलग नहीं होंगे हार्दिक पांड्या और नताशा। तलाक की अफवाहों को बताया झूठा। नताशा ने इंस्टाग्राम पर रिस्टोर की शादी की तस्वीरें। 26 साल के लड़के ने यूट्यूब में तोड़ा टी सीरीज का रिकॉर्ड। 26.80 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल बना मिस्टर बीस्ट। सलमान की कार पर हमले के केस में 5वां शख्स गिरफ्तार। राजस्थान से पकड़ा गया आरोपी। AK-47 से हत्या करने का था प्लान। धोखाधड़ी के मामले में सनी देओल की तरफ से आया बयान। एक्टर के वकील ने सभी आरोपों को बताया झूठा। वकील ने कहा सारे आरोप बेबुनियाद। और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड स्कॉटलैंड के बीच T20 मैच का नतीजा नहीं निकला। बारिश के चलते मैच किया गया रद्द।